Hello everyone, I am Krishnakant Trivedi from UPSC classes. I am here again with second part of relation from R.D. Sharma objective. प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी हूँ यूपीएससी क्लासेस से और इससे पहले की वीडियो में जो रिलेशन पार्ट 1 थी R.D. शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक से वो आ चुकी है, ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आपने उसको देखा होगा। हमने डोमेन और रेंज तक उसमें पढ़ लिया था, अब उसके आगे की बात है। तो आइएगा, अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन ऑन अ सेट। अगली टॉपिक क्या है? रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट पर रिलेशन। कल हमने पढ़ा था कि जब भी रिलेशन निकलता है तो वो सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, यानी वहाँ दो सेट होते थे, सेट ए और सेट बी। अब यहाँ जो अगली टॉपिक निकल के आती है वो है रिलेशन ऑन अ सेट, यानी एक सेट पर रिलेशन कैसे डिफाइन होता है। तो डिफिनेशन देखिएगा, सपोज करते हैं कि एक ए जो है वो नॉन वाइड सेट है। वाइड सेट इम्पटी सेट को कहा जाता था या कहा जाता है, और नॉन वाइड का मतलब नॉन इम्पटी सेट, मतलब एक ए सेट है, ए कैपिटल ए जो नॉन वाइड है यानी नॉन इम्पटी है, और एक रिलेशन मुझे डिफाइन करना है जो ए से ए के अंदर ही डिफाइन होगा, अर्थात ए क्रॉस ए पर डिफाइन होगा। यानी ये जो रिलेशन निकल के आएगा वो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट और रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट। अब ये निकलता कैसे है? तो निकलता है जो गिवन सेट होता है, एक सेट जैसे हम एज्यूम कर लें कि मान लिया एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3। इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, दैट इज ए क्रॉस ए निकाल लें, और जो 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आएगा, और इसके एलिमेंट जो होंगे वो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 आ जाएंगे। और इस ए क्रॉस ए पर मेरा कोई भी रिलेशन डिफाइंड हो, इसके सबसेट से, जो सबसेट्स इसके होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, और इसके सबसेट से मेरा कोई भी रिलेशन बनेगा, इस ए क्रॉस ए के सबसेट से मेरा कोई भी रिलेशन बनेगा। मान लिया मेरा एक रिलेशन R1 है और उसके पेयर जो है वो R1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3 है, और मैंने कहा ये R1 है, मैंने कहा एक R2 दूसरा रिलेशन एज्यूम कर लेते हैं जो 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 के फॉर्म का है। तो ये सारे के सारे रिलेशन, चूंकि इसके सबसेट है, यहाँ क्लियरली एक बात मेंशन की जा सकती है कि R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस A का, R2 जो है वो भी सबसेट है A क्रॉस A का। तो हम R1 और R2 को कहेंगे, कि ये दोनों रिलेशन हैं, ये दोनों जो है वो रिलेशन है कहाँ? ऑन अ सेट कैपिटल A। R1 and R2 both are a relation on a set capital A। देखिएगा कि मैंने R1 और R2 दो रिलेशन डिफाइन कर लिए, और जो ये दोनों A क्रॉस A पर हैं। अब फिर वही बात आती है कि यदि मुझसे कोई कहे कि भैया डोमेन ऑफ R1 क्या होगा, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सारे फर्स्ट एलिमेंट, तो इस रिलेशन R1 का जो डोमेन होगा, ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 इसका डोमेन होगा। और रेंज की बात कर लें तो रेंज जो होगा वो R1 का वो आपका हो जाएगा 1, 2, 3। ऐसे ही डोमेन ऑफ R2 जो होगा वो होगा 1, 2, सारे फर्स्ट एलिमेंट जितने रिपीटेड एलिमेंट हैं उनको एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। और रेंज ऑफ R2 की बात की जाए, तो रेंज ऑफ R2 होगा 2, 3, 1 और 2, 2, 3, 1 और 2, और ये 2 एक से अधिक बार आया है यानी रिपीट हुआ है, तो ये एलिमेंट होंगे। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो 1, 2, 3, यानी R1 का डोमेन होगा केवल 1, एक एलिमेंट सिंगल टर्म सेट हो जाएगा। R1 का जो रेंज होगा वो 1, 2, 3 होगा।
R2 का जो डोमेन होगा वो 1,2 होगा, R2 का जो रेंज होगा वो 1,2,3 होगा। इसके बाद आइए इसके बाद हम अगली टॉपिक पढ़ते हैं इनवर्स रिलेशन। देखते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो मान लिया लेट A एंड B बी टू सेट, मैंने ये माना कि A व B जो है वो दो सेट हैं और उन दोनों सेट पर एक रिलेशन कैपिटल R जो है वो डिफाइंड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि R एक रिलेशन है जो डिफाइंड है किस पे, A क्रॉस B पर। R एक रिलेशन है जो डिफाइंड है किस पर, A क्रॉस B पर। आगे बढ़ते हैं, देन द इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो वो रिलेशन यदि R, वो रिलेशन कैपिटल R जो है वो यदि A क्रॉस B पर डिफाइंड है तो उस कैपिटल R का, उस रिलेशन कैपिटल R का जो इनवर्स होगा यानी इनवर्स ऑफ कैपिटल R इज डिनोटेड बाय R इनवर्स। इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा उसको हम R इनवर्स से डिनोट करेंगे और डिनोट R इनवर्स से डिनोट करते ही उसकी प्रॉपर्टी में हल्का सा चेंज आएगा और वो चेंज ये होगा कि यदि मेरा रिलेशन कैपिटल R A टू A क्रॉस B पर डिफाइंड है तो ये मेरा रिलेशन R इनवर्स जो है वो B क्रॉस A पर डिफाइंड होगा। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि यदि मेरा रिलेशन कैपिटल R A क्रॉस B पर डिफाइंड होगा तो मेरा रिलेशन R इनवर्स जो होगा वो B क्रॉस A पर डिफाइंड होगा और R और R इनवर्स में रिलेशन ये होगा कि R का इनवर्स होगा R इनवर्स। यानी सीधी सी बात ये है कि R इनवर्स जो है वो B क्रॉस A पर डिफाइंड होगा। एक बात और, अगर जो हम बात करें कि मेरा एक रिलेशन R जो है वो A क्रॉस B में डिफाइंड है तो एक कोई ऑर्डर पेयर A, B के फॉर्म में एज्यूम करें, A, B के फॉर्म में कोई ऑर्डर्ड पेयर हम एज्यूम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि A, B जो है वो रिलेशन कैपिटल R में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और चूंकि इस रिलेशन कैपिटल R का इनवर्स है R इनवर्स तो A, B का भी इनवर्स हो जाएगा और A, B का जो इनवर्स होगा वो B, A के फॉर्मेट में होगा। दैट इज B, A जो है वो R इनवर्स में बिलोंग करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बात और निकल के आती है कि भैया यदि डोमेन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे एक बात कर लें कि मान लीजिए कि ये बात तो क्लियर हो गई क्या कि A, B यदि R में बिलोंग करता है तो नॉर्मल सी बात है कि B, A जो है वो R इनवर्स में बिलोंग करेगा। इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए यदि डोमेन हो R का, उसका R इनवर्स से क्या रिलेशन होगा, तो जो R का डोमेन होगा वो R इनवर्स का रेंज हो जाएगा। यहां से क्या निकलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन सेट कहा जाता था और सेकंड एलिमेंट को रेंज सेट कहा जाता था। फर्स्ट एलिमेंट चेंज होकर सेकंड एलिमेंट हो गया, यानी डोमेन ऑफ R जो होगा वो रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगा, जबकि रेंज ऑफ R जो होगा वो डोमेन ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन में एक बात निकल के आई कि यदि R कोई एक रिलेशन है जो A क्रॉस B में, मतलब A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइंड है, उसके सबसेट होने के नाते, तो उस R का इनवर्स यानी R इनवर्स भी डिफाइंड होगा, लेकिन कंडीशन ये हो जाएगी कि वो A क्रॉस B पर डिफाइंड ना होके B क्रॉस A पर डिफाइंड होगा। दैट इज R इनवर्स जो है वो B क्रॉस A का सबसेट होगा और A का जो R का जो डोमेन है वो R इनवर्स का रेंज हो जाएगा और R का जो रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके एक क्वेश्चन लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, दिया है कि लेट A इक्वल टू 1, 2, 3, यानी A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड B इक्वल टू A, B, C, D, यानी B अनदर सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। A में 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट हैं और इन दोनों पे A और B पर, इन दोनों पर एक रिलेशन डिफाइंड है, यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक रिलेशन डिफाइंड है। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक रिलेशन डिफाइंड है और वो रिलेशन है क्या, वो रिलेशन है बच्चा R इक्वल टू 1, A, 1, C, 2, D और 2, C। आगे कह रहा है
कि यदि ठीक है A एक सेट है B एक सेट है, उन पर एक रिलेशन डिफाइंड है, तो आगे आपसे कह रहा है कि देन फाइंड R इनवर्स। तो R इनवर्स फाइंड कर दीजिए और आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R इनवर्स, और इसके अलावा R इनवर्स का डोमेन और रेंज भी आपको फाइंड करके दे दीजिए। तो यदि डिफिनीशन को देखिएगा, इनवर्स रिलेशन की डिफिनीशन को देखिएगा, तो इनवर्स रिलेशन ये कहता है कि यदि R में कोई एलिमेंट A, B के फॉर्मेट में है, कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B के फॉर्मेट में है, तो वही सेम ऑर्डर्ड पेयर R इनवर्स में भी इन्वॉल्व होगा, बट वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। A, B जो है वो चेंज होके B, A हो जाएगा। यानी यदि इस रिलेशन जो गिवन रिलेशन है, क्या 1, A 1, C 2, D 2, C, इस रिलेशन से यदि मैं R इनवर्स निकालना चाहूंगा, यदि इस रिलेशन से मैं R इनवर्स निकालना चाहूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये A, 1 C, 1 D, 2 और C, 2 हो जाएगा। क्या होगा इस बार फिर से देख लीजिए। R एक रिलेशन था जो 1, A 1, C 2, D और 2, C के फॉर्मेट में था, तो R इनवर्स मेरा हो जाएगा A, 1 C, 1 D, 2 और C, 2। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस R के डोमेन की बात करें, तो R का डोमेन होगा देखिएगा 1, 2 और रेंज होगा R का रेंज होगा, क्या होगा A, C, D, C, यानी A, C, D। ध्यान दीजिएगा A, C, D है और यहाँ C रिपीट हो रहा है तो C को नहीं लिखेंगे, यानी रेंज हो गया A, C, D। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि जो डोमेन होगा R का वो R इनवर्स का रेंज हो जाएगा, तो यहाँ से रेंज ऑफ R इनवर्स आएगा, आ जाएगा डोमेन ऑफ R यानी 1, 2 और डोमेन ऑफ R इनवर्स आएगा, कितना? डोमेन ऑफ R इनवर्स जो होगा वो रेंज ऑफ R हो जाएगा और R की रेंज होगी A, C। और जो हमने डिफिनीशन पढ़ी है डोमेन की, कि सारे पहले एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। तो जब वेरीफाई कर लें तो देखिएगा A, C, D, C, तो A, C, D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेंज को भी वेरीफाई कर लें तो 1, रिपीट हो रहा है तो 1 आ गया, 2, रिपीट हो रहा है तो 2 आ गया। इस प्रकार ये बात क्लियर हो गई कि डोमेन R का जो डोमेन होता है वो R इनवर्स का रेंज हो जाता है और R का जो रेंज होता है वो R इनवर्स का डोमेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है और रिलेशन R is defined on the set Z। एक रिलेशन R है कैपिटल R जो किस पर डिफाइंड है? तो सेट कैपिटल Z पर डिफाइंड है। आपको पता होगा कि सेट जो कैपिटल Z होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है, और इंटीजर्स की जो रेंज होती है वो -∞ से लेकर +∞ तक होती है और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है इस टाइप से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल Z में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होता है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 एंड सो ऑन टू +-∞ हो जाता है। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं कि लेट रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट कैपिटल Z, यानी R जो है वो डिफाइंड है किस पर? कैपिटल Z पर। यानी सीधा सा मतलब है कि रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट है, दैट इज ये R जो है वो सबसेट है Z क्रॉस Z। ये R जो है वो सबसेट है किसका? Z क्रॉस Z। और कैसे डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है इस प्रकार, मान लिया कि यदि x, y जो है वो रिलेशन R में है, तो इसका मतलब है कि x² + y² की वैल्यू जो होगी वो x² + y² की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। तो आइए देखते हैं कि इस z से ऐसे कितने एलिमेंट मिलते हैं, इंटीजर्स, ऐसे कितने इंटीजर्स एलिमेंट मिलते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, केस बना लेते हैं।
केस बना लेते हैं और मान लिया कि when x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम 0 रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन में 1 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस 5। यानी मेरा एक ऑर्डर पेयर बना 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 0 प्लस 5 और 0 माइनस 5। आगे बढ़िए, यहाँ दो ऑर्डर पेयर मुझे मिल गए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मेरा y 0 हो जाए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये याद रखिएगा कि ये जो क्या नाम है कि ये जो कंडीशन हम बना रहे हैं एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल वाली कंडीशन है। अगर जो हम हाइपोटेन्यूज को 25 रख लें और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन बना रहे हैं, ऐसी कंडीशन है, तो मैंने क्या किया, ये अलग बात है क्योंकि मत कह दीजिए कि हाइपोटेन्यूज 0 नहीं होगा, ठीक है, या बेस 0 नहीं होगा या परपेंडिकुलर 0 नहीं होगा, तो मैं ज्यूम कर रहा है, मतलब कंडीशन वही। तो आगे बढ़ते हैं, when y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ x स्क्वायर होगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 25। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, यानी यहाँ ऑर्डर पेयर आ गया प्लस माइनस 5 0, और इनसे जो मेरे दो पेयर अलग अलग बनेंगे वो होगा प्लस 5 0 और उसके अलावा माइनस 5 0। आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और हो सकती है 0 5 के अलावा इंटीजर्स में 0 और 5 का स्क्वायर ले लें और उनका सम 25 आए, ये तो हो ही सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है, वो कंडीशन क्या है कि x या y में किसी की वैल्यू 3 हो जाए, दूसरा अपने आप 4 हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, when x इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 कर लेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो क्या होगा, हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज आपका होगा 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पेयर आया आपका प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यहाँ से 4 पेयर हो जाएंगे, यहाँ से 4 पेयर हो जाएंगे, देख लीजिएगा ये 4 पेयर आपके होंगे प्लस 3 के साथ प्लस 4, प्लस 3 के साथ माइनस 4, माइनस 3 के साथ प्लस 4 और माइनस 3 के साथ माइनस 4। ये 4 पेयर यहाँ से आ गए। ये 4 पेयर जो हमारे हैं, ये 4 पेयर जो है वो यहाँ से आ गए। आगे बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। चौथी कंडीशन है कि when y को सपोज कर लेते हैं कि y जो है वो मेरा प्लस माइनस 3 है, तो y जब मेरा प्लस माइनस 3 होगा तो ये होगा x स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर आपका होगा प्लस माइनस 4। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। देखिएगा तो ये हमने 4 केस बनाए और यहाँ ध्यान से देखिए, पहले केस में जब x की वैल्यू जो थी वो 0 थी, x की वैल्यू जब 0 थी तो मेरे पास दो ऑर्डर पेयर आए, 0 प्लस 5 और 0 माइनस 5। जब y की वैल्यू 0 आई तो मेरे पास दो ऑर्डर पेयर आए, 5 0 और माइनस 5 0। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 मैंने एज्यूम की तो मेरे पास 4 ऑर्डर पेयर आए, और जब मैंने y की वैल्यू प्लस माइनस 3 एज्यूम की तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 3 और प्लस 4, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4, यानी यहाँ से भी 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, यहाँ से भी जो है वो 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। कितना आएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने y की वैल्यू प्लस माइनस 3 एज्यूम किया, y को सेकंड पोजीशन में रख लिया, x को फर्स्ट पोजीशन में रख लिया, और आगे बढ़ते हैं।
जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू जो है वो -4 है तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू -3। तो टोटल एलिमेंट की बात करें तो 4 4 8 2 10 और 2 12 ऑर्डर पेयर हो गए इन कोलिनियर रिलेशन के फॉर्म में। तो हो जाएगा 0, 5 0, -5 5, 0 -5, 0 3, 4 3, -4 -3, 4 -3, -4 4, 3 4, -3 -4, 3 और -4, -3। ये मेरा रिलेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने R को तो एक्सप्रेस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। R इनवर्स को एक्सप्रेस करना है तो R इनवर्स जो है वो इन सब के अपोजिट हो जाएंगे। क्या होता है डिफिनेशन कि यदि A, B जो है वो R में बिलोंग करता है तो B, A जो है वो किसमें बिलोंग करेगा? R इनवर्स में बिलोंग करेगा। तो आ जाइए लिख लेते हैं 5, 0 -5, 0 0, 5 0, -5 4, 3 -4, 3 4, -3 -4, -3 3, 4 -3, 4 3, -4 और -3, -4। एक बार काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यहाँ। ठीक है, तो नंबर सेम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, R को एक्सप्रेस कर लिया, R इनवर्स को एक्सप्रेस कर लिया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ R और R इनवर्स को मैंने सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में एक्सप्रेस कर लिया। अब कह रहा है हेंस देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, और उन दोनों के रिस्पेक्टिव डोमेन भी बताइए। तो भैया R का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ R की बात करें तो R का जो डोमेन होगा सारे पहले एलिमेंट, तो R का जो डोमेन होगा, देखिए सारे पहले एलिमेंट क्या है, 0 5 -5 लिखते चलते हैं, 0 5 -5 +3 -3 +4 और -4। अरेंज कर लिया जाए इसको। अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे मेरे पास आएगा 0 +-3 +-4 और +-5, यानी 2 2 4 2 6 7 एलिमेंट मेरे जो है वो डोमेन में। अब R इनवर्स के डोमेन की बात की जाए, डोमेन ऑफ R इनवर्स, क्वेश्चन में केवल डोमेन पूछा है, रेंज भी क्लियर कर लेते हैं। रेंज ऑफ R की बात की जाए, रेंज ऑफ R की बात की जाए तो R का रेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, R का रेंज होगा 5 -5। आगे ये तो 0 है क्योंकि आपको पता है 0 नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। 4 -4 4 -4। आगे 3 -3 3 -3। तो रेंज की जो है वो आ गई आपकी 0 +-3 +-4 और +-5। आगे बढ़ते हैं। ये जो डोमेन ऑफ R है, आपको पता है कि रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। तो रेंज ऑफ R इनवर्स आपका हो गया 0, +-3 +-4 और +-5। आगे बढ़ते हैं। जो रेंज ऑफ R है वो आपका डोमेन ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू आ गई 0, +-3 +-4 और +-5। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन देखा। ठीक है, इस क्वेश्चन के डोमेन और रेंज निकालने के ये सॉल्यूशन है आपके पास। इसके आगे की बात यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन मेरी अगली वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान बनाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।